इस कोरोना काल में एग्जाम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पर जो सबसे बुरा बात इस कोरोना को लेकर के ये है कि इसमें जो एग्जाम नहीं हो रहा है उसके कारण जो टाइम अभी आपको मिल पा रहा है उसमें या तो आप फ्रस्ट्रेट रह सकते हो कि कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, या फिर इस टाइम का इस्तेमाल करके आपने जो अब तक पढ़ाई कर रखा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस के साथ कम से कम सेकंड में आंसर कर पा रहे हो। एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है 18-19 में, उस तरीके के क्वेश्चन पे अगर आप फिर से खुद को जज करते हो तो कितना नंबर आता है। तो उसी के लिए मैं अभिषेक सिंह एग्जैक्ट वे के इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे आपके लिए डेली सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को कम से कम सेकंड में बनाने का एग्जैक्ट वे बताऊंगा। इसी के साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। यदि आपको इस आज के सेट का पीडीएफ चाहिए होगा या फिर आने वाले जितने भी सेट है, मैथ्स का सेट हो, रीजनिंग का सेट हो या साइंस का सेट हो, उन सब का पीडीएफ आपको एग्जैक्ट वे के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। इसी के साथ आप एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पे आप एग्जैक्ट वे के साथ फुल कोर्स में रीजनिंग के, मैथ्स के और साइंस के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स को एनरोल करते ही से आपको सभी के सभी चैप्टर्स के वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है, आपको कुछ फिगर दे दिया जाता है एक सीरीज में, जैसे ये पहला फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, अब ये चौथा फिगर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये आप कैसे बताओगे, तो अंदर के चीजों का पैटर्न देखोगे कि ये पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है, और ये बदलते बदलते चौथे वाले फिगर में कौन सा पैटर्न होगा वो आपको देखना है। तो एक बार गौर करो, यहाँ पे ये जो फिगर है वो इधर की तरफ खुला हुआ है, दूसरी बार ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तीसरी बार ये इधर की तरफ खुला हुआ है। तो अब आखिरी बार में जो ये आपका फिगर बनेगा वो किधर की तरफ खुला रहेगा, तो ये नीचे की तरफ खुला रहेगा। तो नीचे की तरफ खुला रहने वाला कौन सा फिगर है, तो ये है और ये है, ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा एलिमेंट पकड़िए, ये क्या है, ये नीचे की तरफ खुला, ये फिर ऊपर की तरफ खुला, ये फिर नीचे की तरफ खुला, यानी कि इसका मतलब अगली बार ये जो फिगर होगा ये ऊपर की तरफ खुला रहेगा। तो आप देखो इन तीनों में ऊपर की तरफ सिर्फ यही खुला हुआ है, यानी कि यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी सब आपका गलत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आपको ऑड वन आउट करना है। 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसा होगा और चौथा उनसे अलग होगा। कौन है अलग और कौन बाकी सब समान है। तो देखिए, ए मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा, कॉस्टली कीमती, एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल। तो यहाँ पे एक ए ही ऐसा है जो कि बाकियों के जैसा नहीं है। कीमती, महंगा, मूल्यवान, ये तीनों चीज किसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, और बड़ा मतलब कीमत से अलग सेंस है इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका एग्जैक्ट वे नहीं पता होगा तो आप इसे सही तरीके से बना भी नहीं पाओगे। तो देखिए इसका एग्जैक्ट वे क्या है। इस फिगर में आपको एक तो सबसे बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, फिर इसके अंदर 4 छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, और उसके अंदर भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है। तो जब आप पूरा कोर्स में पढ़ोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताया हूं। यहाँ पे आपको पहले बॉक्स में कितने इंडिविजुअल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4। आप 4 का 2 गुना कर दो, 8। तो इस बॉक्स में टोटल 8 ट्रायंगल है। अब इस बॉक्स में देखिए, तो ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3, और ये आपका ये जो ट्रायंगल है ये चौथा, तो टोटल 4 ट्रायंगल। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 दूनी 12, टोटल 12 ट्रायंगल है। अब इसमें 1, 2 और ये पूरा का पूरा 3 और ये आपका 4, तो टोटल 4 ट्रायंगल है। तो अब टोटल आपको सीधे आंखों से कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18 और 10, 28, टोटल 28 ट्रायंगल आपको सीधे आंखों से दिख रहा है। अब देखिए, अब असली कहानी है। अब एक स्क्वायर करके ना लेकर के अब 2-2 स्क्वायर को जोड़ो, ये पूरा बड़ा का बड़ा स्क्वायर जोड़ो, इसमें आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो देखो इसमें एक ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, एक इन दोनों फिगर को जोड़ते हो तो इन दोनों फिगर को जोड़ोगे तो कितने ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों फिगर को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं, तो 2। इन दोनों फिगर को जोड़ोगे तो ये आपको तीसरा ट्रायंगल, और इन दोनों फिगर को जोड़ोगे तो ये आपका चौथा ट्रायंगल। तो टोटल 4 ट्रायंगल और आपको दिख रहा है 2-2 बॉक्स को जोड़ने पे। अब आखिरी स्टेप क्या है कि अब की बार आप पूरा फिगर ले लो, पूरा स्क्वायर ले लो। तो अब पूरा स्क्वायर लोगे तो आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं, 2 ही ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं।
तीसरा तो और कोई ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, बस यही टोटल ट्रायंगल है। 4 2 6, 34 ट्रायंगल्स। आपका आंसर ए है। आई होप आप जितने भी तरीके के फिगर हैं, स्क्वायर हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, आपको रेक्टेंगल कितने हैं, और भी जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैं पूरे कोर्स में दे रखा हूं। यहाँ पे अगर आपको चीजें नहीं लग रही होंगी तो आप प्लीज उस कोर्स के साथ जुड़े और पूरे अच्छे तरीके से पढ़े। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैं हर ट्रिक बता रखा हूं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है निशा और दीपक आर मैरिड कपल। निशा और दीपक एक पति पत्नी है, उनकी एक बच्ची होती है जिसका नाम तान्या होता है। यानी कि दीपक पति है, निशा पत्नी है और तान्या क्या है, बेटी है। अब बोल रहा है दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब दीपक जो है अपनी पत्नी निशा से कितना साल बड़ा है, तो 5 साल बड़ा है। और जो निशा है वो तान्या की आयु से 3 गुनी बड़ी है। तान्या कौन है, बेटी है, और निशा कौन है, माँ है। तो निशा जो है तान्या की आयु से 3 गुना है। अब कह रहा है तान्या की आयु 10 वर्ष है, तो अगर तान्या की आयु 10 वर्ष है तो निशा की आयु कितना होगा, 30। उस हिसाब से दीपक का आयु कितना हो जाएगा, तो निशा से 5 अधिक यानी कि 35। तो अब बताना है तो उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ। ये जो एज है ये प्रेजेंट एज है, अभी का उम्र है। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तान्या जन्म ली, तान्या की एज कितना है, 10 साल। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है। तो जब तान्या जन्म ली उस वक्त दीपक का आयु कितना रहा होगा। तो देखिए अभी तान्या 10 साल की है, 10 साल पहले जन्म ली होगी। अभी दीपक का आयु 35 वर्ष है, 10 साल पहले कितना होगा, 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25 ईयर्स। तो आपका आंसर बी। इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें से आपको बताना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आप चाहो तो इसे बॉक्स वाला क्वेश्चन भी मान सकते हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इस तरीके से कुछ नंबर्स दे दिया जाता है और कोई एक स्थान खाली छोड़ देगा। आपको बताना है कि उस खाली स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें जो ट्रिक अप्लाई होता है वो क्या होता है कि आपको जो कॉलम जो सबसे अधिक बड़ा नंबर वाला कॉलम होगा उसको आप पकड़ोगे। ज्यादातर में यही होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो रो है आपका, कॉलम नहीं रो जो है आपका, इसमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 78, 144। तो ये आपका जो रो है इसमें सबसे बड़ा नंबर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये चीज जो है ना 78 कैसे आया होगा। तो इसका इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बना करके, कुछ ना कुछ उसमें घटा बढ़ा के, गुना भाग करके या फिर स्क्वायर करके, कुछ ना कुछ इन दोनों के साथ रिलेशन बना करके ये 78 लाया गया होगा। तो अब आपको उसी तरीके से इस 25 और 47 को जोड़ करके, घटा करके, गुना करके वो आपको पता करना होगा कि क्या किया गया होगा इनके साथ, जो कि 144 बना। और उसी हिसाब से आपको इसको इसके साथ रिलेशन में ला करके उसी पैटर्न पे ये नंबर बनाना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है वो नीचे कमेंट करें। यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए 20 में अगर आप 19 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39। 39 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 78। स्क्वायर नहीं सॉरी, 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 78। उसी तरीके से यहाँ पे 25 प्लस 47 करोगे तो कितना होगा, तो 47 प्लस 25 आपका कितना हो गया, 72। और 72 का 2 गुना करोगे आप तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। इस हिसाब से 13 प्लस 16 गुने 2, तो 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 का 18। ये आपका सी आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है आपको, ये एक सिंप्लीफिकेशन जैसा सवाल दिख रहा है। 8 गुने 2 प्लस 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 14, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपको गलत ये पूरा इक्वेशन दे दिया गया है। आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो जो साइन है उन साइन में आप क्या बदलाव करोगे ताकि जो आंसर आए वो 14 आ जाए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको हर ऑप्शन को चेक करना होगा। देखिए पहले ऑप्शन को डालेंगे। पहला ऑप्शन आपको क्या करने को कह रहा है, जहां पे भी इंटू दिख रहा है वहां माइनस डाल दो, या फिर जहां माइनस दिख रहा है वहां इंटू डाल दो। तो यहां मुझे इंटू दिख रहा है तो यहां मैं माइनस डाल देता हूं, और यहां माइनस दिख रहा है यानी कि यहां इंटू डाल देता हूं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है। सबसे पहला काम बॉड मास के रूल के हिसाब से आपको डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है यानी कि 16 को 4 से डिवाइड देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 5 है तो 5 गुने 4, 5 चौका 20, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। 20 में आपको जोड़ना कितना है, तो ये देखो इसमें प्लस और यहाँ इंटू की जगह माइनस था तो ये -2 है। तो 20 में -2 जोड़ोगे और यहाँ 8 है तो ये इसका वैल्यू क्या कभी 14 देगा, नहीं देगा, यानी कि ये आंसर गलत है।
दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जहां इंटू दिखे वहां आप प्लस डाल दो और जहां प्लस दिखे वहां इंटू डाल दो। तो इंटू दिख रहा है, इंटू की जगह पे मैं प्लस डाल देता हूं और जहां पे प्लस दिख रहा है उसके जगह पे आपको क्या डालना है, इंटू डालना है। तो अब यहाँ पे तो डिवाइड है, तो सबसे पहले तो इतने दूर का काम होगा, सीधे यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ 5 - 4 है लेकिन इनके बीच में इंटू है, तो पहले आप इसका काम करोगे, ये कितना आ गया 10 और 10 - 4 और यहाँ क्या है +8। तो इस 8 में से 4 गया तो 4 बचा और 10 में जुड़ा तो 14 हो गया, यानी कि ये आंसर आपका सही है, यानी कि बी आपको सही दे दिया। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए जब आप कोर्स में पढ़ोगे तो इस तरीके के पैटर्न को पहचानने का आपको सीधे तरीका दिख जाएगा। तो वहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधे आप देख सकते हो कि 2 नंबर के मल्टीपल किए गए हैं। ये 49 कैसे लाया गया है, तो 7 × 7 = 49 और ये 56, 7 × 8 = 56। अब ये 91 और 104 कैसे लाया गया होगा, तो ये देखो 13 × 7 13 × 7 = 91 और 13 × 8 13 × 8 = 104। अब इस ऑप्शन को देखिए 28 कैसे लाया गया होगा, तो 7 × 4 7 × 28 और ये 7 8 × 4 8 × 32। मतलब कुछ तो कॉमन दिख रहा है। पहले वाला जो नंबर आ रहा है वो 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, दूसरा वाला जो नंबर है वो 7 को किसी से मल्टीप्लाई करके, पहले वाला जो नंबर है वो 8 को किसी को मल्टीप्लाई करके, दूसरा वाला नंबर 7 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके, पहले वाला नंबर आपको 8 से मल्टीप्लाई करके, दूसरा नंबर 7 से मल्टीप्लाई करके। पर ये कहानी क्या बी के साथ हो रहा है? 8 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड दोगे तो क्या ये कटेगा? कटेगा, लेकिन ये 8 8 64 में आएगा। अब ये 54 अगर 7 को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से तो क्या 54 आएगा? नहीं आएगा। तो ये आंसर आपका सही है, ये बाकियों से अलग है। घबराना नहीं है, इस तरीके के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं करा रखा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से आ गया जो आपको एक कर चुके हो। देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ लो, वो रो को पकड़ लो जिसमें सबसे अधिक बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो ये वाला रो दिख रहा है। इसमें ये नंबर कैसे आया होगा, इन दोनों के साथ कुछ न कुछ संबंध बना करके इस नंबर को लाया गया होगा। उसी तरीके से नीचे वाले की भी यही कहानी होगा, उसी तरीके से इसका भी यही कहानी होगा और वो पैटर्न आपको समझ करके बनाना है। देखिए 12 को 7 से आपको कुछ न कुछ मल्टीप्लाई ही करना होगा, तभी जाकर के 95 आएगा। तो 12 × 7 करोगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 नहीं आएगा। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन में करा रखा हूं कई बार, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 12 × 7 12 + 7 करो आप, कितना होता है? 19। 19 को कितनी बार मल्टीप्लाई करे कि 95 आ जाए? तो 5 बार। 9 × 5 = 45, 19 × 5 = 95। यानी कि आपको पैटर्न दिखता नजर आ गया। 14 को 8 से जोड़ो तो कितना होगा? 22 होगा। 22 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 132 आएगा। तो यहाँ 5 से किया है, यहाँ पे एक बार 6 से करके देखो, 6 दूनी 12, ये आ गया आपका 32, यानी कि 132 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 + 9 कितना होगा? 25। और 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 6 7 7 से, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 × 3 = 17, 175 आपका आंसर ए है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सीजन का रिलेशन क्या है विंटर के साथ? तो आप क्या बोलते हो? शीत एक मौसम है, यानी कि विंटर क्या है? एक सीजन है। विंटर एक सीजन है, जैसे गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक मौसम दे रखा गया है और वो क्या है? तो यहाँ मौसम लिख दिया गया है और यहाँ पे मौसम का नाम लिख दिया गया। उसी तरीके से रिलेशन आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा कुछ रिलेशन दिखला रहा है। मतलब सीजन वर्ड का यूज आप कब करते हो? सिर्फ और सिर्फ विंटर, समर, रेनी सीजन, इन्हीं चीजों के लिए करते हो। गर्मी, सर्दी, बरसात, इन मौसम को बोलने के लिए आप सीजन वर्ड का यूज करते हो, मौसम वर्ड का यूज करते हो। तो अब ऑप्शंस को देखिए, वीक यानी कि सप्ताह का, इस सप्ताह वर्ड का इस्तेमाल क्या आप कैलेंडर को बताने के लिए करते हो, या फिर सप्ताह बताने का मतलब सप्ताह वर्ड का इस्तेमाल आप इसलिए करते हो कि आज चौथा सप्ताह चल रहा है, 5वां सप्ताह चल रहा है? तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। समर, ऑटम, ये तो दोनों आपका एक सीजन ही है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ईयर और सेंचुरी, वर्ष और शताब्दी। वर्ष सिर्फ आप शताब्दी के लिए नहीं बोलते हो। 1981 ये भी एक वर्ष है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। मंथ, अप्रैल, मंथ का इस्तेमाल आप सिर्फ महीना के नाम बताने के लिए करते हो, यानी कि माह, और माह कौन सा माह? तो अप्रैल माह। ठीक है, सीजन कौन सा सीजन? तो विंटर सीजन। तो आपको समझ में आया, आंसर आपका डी है। अब इस क्वेश्चन को देखें, कंप्यूटर का कोड दे रखा है ये सब कुछ, तो आपको बताना है टेलीफोन का कोड क्या होगा इन दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखते से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। मैं अपने पूरे कोर्स में ये चीज बता रखा हूं, आपको दिखलाता हूं कि 7 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जिसमें 6 टाइप में यहाँ पे लिख दिया हूं। एक बोनस टाइप होता है जो कि मैं
उस कोर्स में बता रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको कोड कुछ इस तरीके से दिया जाए कि कोई वर्ड हो जिसका नाम अगर मान लीजिए इधर ए से शुरू हो रहा है, तो उसका कोड पीछे की ओर से दे दिया जाएगा। यानी कि ABCD में ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे मान लो ABC लिखा रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, Z, और Z के पीछे क्या आता है, Y, और C की जगह पे X आ जाएगा। यानी कि ये होता है 1 2 3, तो पीछे की तरफ से ये क्या होता है, 1 2 3। ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पहला पैटर्न फॉलो किया गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कोर्स में मैं आपको किस अल्फाबेट के अपोजिट कौन आता है उसको भी याद करने का तरीका बहुत ही आसान बता रखा हूँ। ए के पीछे ए के अपोजिट में जेड आता है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको बी आता है दूसरे नंबर पे और पीछे से वाई आता है दूसरे नंबर पे। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, बाय से, BY बाय से। 6 वर्ड से आप C और X याद रख सकते हो, ड्यू से DW याद रख सकते हो, और इसी तरीके से ये सारी चीजें मैं बता रखा हूँ पूरे कोर्स में। बस एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका C के अपोजिट आता है वो लिखा गया है कहाँ, तो सबसे लास्ट में। इसका लिखा गया है यहाँ पे, इसका लिखा गया है यहाँ पे। तो देखिए टेलीफोन का कोड क्या होगा, तो T है, तो T ग्रेट होता है, ग्रेट में T और G आता है, तो G आप कहाँ लिखोगे, लास्ट में लिखोगे। तो लास्ट में G किस किस ऑप्शन में है, तो इन तीनों ऑप्शन में, यानी कि B नहीं होगा। अब इवनिंग से आप E भी याद रख सकते हो, तो टेलीफोन में E है, यानी कि E के जगह पे क्या आएगा, इवनिंग का भी। तो भी आपको कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको सब में दिख रहा है, तो ये अभी भी आपको नहीं निकला। अब देखिए आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे A, C और D में से कोई आंसर होगा। तो आप देखो OBG यहाँ पे भी है, OBG यहाँ पे भी है, OBG यहाँ पे भी है, यानी कि इन तीन को चेक करने से कोई फायदा नहीं। आप सीधे देखो चौथा, तो चौथा आता है E के अपोजिट में क्या होगा, इवनिंग का भी होगा। तो भी किसमें किसमें है, तो इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हट गया। तो अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और SK यहाँ पे भी है, SK यहाँ पे भी है। तो अब आपको चेक करना है क्या, तीसरा अल्फाबेट यानी कि L, और यहाँ N है, तो इसका आगे से तीसरा, तो इसका पीछे से तीसरा, तो पीछे से तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो O किसके अपोजिट होगा, लव, यानी कि लव से आप याद रख सकते हो LO, तो ये OL के अपोजिट होगा। तो L कहाँ दिख रहा है, तो सिर्फ इसमें यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर आपका सही होगा, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो आप इसे चुटकी बजा करके देख करके आंसर कर सकते थे। पर मुझे नहीं पता है कि कितने लोग मेरे कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों में से, और कितने लोग कहीं से पढ़े हुए हैं तो उनको ये पैटर्न पता है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि मेरे साथ जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल मुझे स्क्रैच से समझाना है, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से समझाना है, और एग्जैक्ट हीरो लेवल पे जो एग्जाम में पूछा जाए वो सब कुछ बताना है, एग्जैक्ट वे बताना है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। रीजनिंग के, मैथ्स के और साइंस के कोर्स आपको एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक बात आप और याद रखें कि आपका जो ये साइंस है ये कंप्लीटली NCERT पे है और प्रीवियस ईयर के MCQ पे है, तो ये बहुत ही तगड़ा कोर्स है, आप इसे जरूर इनरोल कर ले, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपको। सभी इन तीनों कोर्सेज का डेमो वीडियोस भी एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और मेरे साथ आप यूट्यूब पे भी जुड़ेंगे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप अच्छे से इस कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। और इसी के साथ जितने भी प्रैक्टिस सेशन है उन सब को एक प्लेलिस्ट बना करके एक ही जगह पे रख करके मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ही मैं डाल दूंगा। तो उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।